मृत्यु से पूर्व मिलती हैं यह संकेत। राधे राधे मित्रों, सभी का स्वागत है आपके भक्तिविद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम जानेंगे जीवन के एक अटल सत्य के बारे में जिसका नाम मृत्यु है, जो हर किसी को ज्ञात है। पर यह नहीं पता कि हमारा आखिरी वक्त कौन सा होगा। पर हमारे शास्त्रों में इसके संकेत दिए गए हैं जिससे हम तय कर सकते हैं कि हमारा आखिरी वक्त आने वाला है। तो चलिए जानते हैं मृत्यु आने से पहले 10 संकेतों के बारे में। इसका वर्णन श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कनेय दयंत यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को शास्त्रों से नहीं तोड़ा जा सकता, इसे आग से नहीं जलाया जा सकता, इसे आग से नहीं जलाया जा सकता, इसे पानी से नहीं भिगाया जा सकता और इसे हवा में से सुखाया नहीं जा सकता। अर्थात मनुष्य की आत्मा को कोई नहीं मार सकता। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। इंसान इस भौतिक संसार में अपने जीवन के साथ जन्म लेता है। उसकी मृत्यु और मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा संदर्भ है जिसके विषय में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा जरूर रखता है कि मरने से पहले या मरते समय व्यक्ति कैसा महसूस करता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी जिज्ञासा को पूरा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत माता के गर्भ से होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत देती है। बस हमें वह पता होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब कुछ विचित्र घटनाएं होने लगे तो समझ लीजिए कि यह मृत्यु का संकेत दे रही है। हालांकि यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु के इतने करीब आ जाते हैं तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भड़काने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। इसे लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण और शिव पुराण में बताई गई ऐसी ही मृत्यु से पहले आने वाले 10 संकेतों के बारे में अवगत कराएंगे। मित्रों, मृत्यु से पहले दिखाई देने वाला पहला संकेत जिसका वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। पहला संकेत के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर ढेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह इस और इशारा करता है कि उस व्यक्ति की मौत नज़दीक है। दूसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह उस व्यक्ति के महीने भर में यमराज के जाल में समा जाने का संकेत है। ऐसा संकेत सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु पहले से ही तय हो गई है या फिर उसके जाने का समय निकट है। तीसरा है, इसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। उसे पानी के अंदर अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंत समय निकट आ रहा है। चौथा संकेत है, अगर किसी मनुष्य को अपने शरीर से अजीब प्रकार की गंध आना महसूस हो जाए और यह लंबे समय से बीमार चल रहा है और यह गंध उस मनुष्य को स्वयं को आती है पर दूसरों को नहीं आती, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। पांचवा संकेत, पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहले आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने की सबसे पहली आहट का पता नाभि चक्र से पता चल जाता है।
पहले दिन से पूरा चक्र नहीं टूटता है। इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र टूट जाता है, मृत्यु करीब आने के दूसरे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। चक्र के टूटते ही मनुष्य को अपने आसपास कुछ फायों को मौजूद होना एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में वर्णित है कि सपना कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। छठा लक्षण पुराणों में उल्लेखित है कि जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसीलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। सातवां है सांस लेने और छोड़ने की गति भी मनुष्य का जीवन तय करती है। प्राणायाम करने से सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जिसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा हो तथा उसे किसी भी तरह की शांति नहीं मिल रही हो तो उसका बचना मुश्किल है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने से यह अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु अब 2-3 दिन में होने वाली है। कहते हैं जो व्यक्ति की सिर्फ दाहिनी नासिका से ही वह निरंतर सांस ले रहा है, सर्दी जुकाम को छोड़कर, तो यह किसी गंभीर रोग के घर करने की सूचना है। यदि इस पर ध्यान नहीं देता तो 2 से 3 वर्ष में उसकी मृत्यु तय है। जिसकी नासिका लगातार 2-3 दिन तक चलती रहे तो ऐसे व्यक्ति को संसार में 1 वर्ष का मेहमान मानना चाहिए। यदि दोनों नासिका के स्वयं 10 दिन तक निरंतर उच्च विश्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य 3 दिन तक ही जीवित रहता है। यदि श्वास नली नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु आना तय है। 8वां है शिव पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का दायां हाथ लगातार फड़कता रहे, उसके आयु का अधिकांश समय पूरा हो चुका है। हमें समझ जाना चाहिए और उसे बार बार अधिक प्यास लगे और बेचैनी महसूस हो तो उसकी मौत समीप हो सकती है। इंसान को 9वां है शिव पुराण में बताया गया है कुछ महीनों पहले जिस इंसान को मुंह, जीभ, आंखें, कान और पत्थर के जैसे महसूस होने लगे, इस व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा है। यह समझ लेना चाहिए। 10वां संकेत है अगर किसी व्यक्ति को पानी, तेल, शीशे में या फिर अपनी ही परछाई अजीब तरह की दिखने लगे तो समझ लेना है कि मृत्यु में कुछ ही समय है। मित्रों, हमारे हिंदू पुराणों और शास्त्रों के अनुसार यह थी मृत्यु से पूर्व दिखने वाले संकेत। इसे हम झुठला नहीं सकते। यह जानकारी पुराणों और शास्त्रों के अनुसार बताई गई है। यह कोई भक्तिविद बिनु यूट्यूब चैनल इसका कोई दावा नहीं करता। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही ऐसी रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।